हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच विधान परिषद का बिगुल भी फूंक दिया गया और 22 अक्टूबर को वोटिंग होना है। 34 मतदान केंद्र और 10 सहायक मतदान केंद्र पर जो स्नातक मतदाता हैं वे वोट डालेंगे और इसके अलावा जो 32 मतदान केंद्र पर शिक्षक वे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। कुल 16 उम्मीदवार और 13 उम्मीदवार, 16 उम्मीदवार स्नातक में और 13 उम्मीदवार शिक्षक निर्वाचक। एमएलसी चुनाव कार्यक्रम को लेकर मतदान कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में दरभंगा कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रशिक्षण में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम मौजूद थे। विधान परिषद चुनाव को लेकर के आज प्रशिक्षण दी जा रही है। इसमें जो भिन्नता है विधानसभा इलेक्शन में, जैसे जो इंक लगाया जाता है वो दाहिने हाथ से लगाया जाता है। जैसे डॉक्यूमेंट्स जो ले आकर के वोट करने के लिए जो लोग आते हैं उसको चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। तो इस प्रकार की जो भिन्नता है, और ये तो पोस्टल बैलेट से बैलेट पेपर से होने वाला चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। इसके लिए विस्तार से आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सभी पोलिंग पर्सनल के लिए ट्रेनिंग का आज यहाँ पर एमएलसी का चुनाव है 22 तारीख को। उसको लेकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, दंडाधिकारी है, जो पुलिस के हमारे पदाधिकारी और जवान हैं, उनकी संयुक्त ब्रीफिंग हुई है। उनको उनके दायित्वों के बारे में बताया गया है और ये सख्त हिदायत दी गई है कि नियमानुसार ही हर एक कार्रवाई समय पर पूर्ण करनी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में अगर कोई भी व्यक्ति व्यवधान डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो 22 अक्टूबर को एमएलसी चुनाव है, इसके लिए सभी पीठासीन पदाधिकारी, अफसर, दंडाधिकारी, पुलिस के जवान सहित लोग तैनात रहेंगे। इनके दायित्व को बताया गया। एमएलसी चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने का आदेश दिया दोनों पदाधिकारियों ने। मालूम रहे कि एमएलसी चुनाव बैलेट पेपर से होना है और इसमें वरीयता अंक दिया जाता है। अगर 16 उम्मीदवार हैं, आप चाहें तो क्रमांक 1 से 16 तक अपना मत दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक नंबर अगर किसी को दे दें तो वह नंबर दूसरे को नहीं देना है। आप चाहें तो एक मत एक लिखकर भी आगे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस पर कुछ गलत लिख दिया, ठप्पा लगा दिया या कुछ कमेंट लिख दिया तो वह मतपत्र रद्द हो जाएगा। क्रमांक 1, 2, 3 लिखकर भी छोड़ सकते हैं, एक पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति, एक उम्मीदवार है, उसे मत देना है और वह रोमन में हो या फिर जो अंक आता है उसमें लिखना है कि 1, 2, 3 इस तरह से दिया जाना है और इसी तरह से मतदान होता है। वरीयता क्रम में जीतने वाले उम्मीदवार को 50% प्लस 1 वोट चाहिए और अगर एक मत से उसे 50 वोट प्राप्त नहीं होता है तो पुनः दोबारा उसकी गिनती होती है। ये एक अलग तरह का मतगणना है जो ईवीएम बटन से तुरंत नहीं हो सकता और इसमें कई दिन लग जाते हैं और तब जाकर पता चलता है कि कौन जीता कौन हारा। और अगर 2 से भी नहीं होगा तो तीसरे वरीयता का क्रम देखा जाता है कि उसमें किन लोगों ने पसंद किया। यानी उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% प्लस 1 वोट चाहिए। ये स्नातक और शिक्षक निर्वाचन का मतगणना होता है और बैलेट पेपर पर वोट डाले जाते हैं। तीसरे चरण का नामांकन एक दिन और शेष है और ऐसे में 40 उम्मीदवारों ने दरभंगा के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपनी नामजदगी का पर्चा भरा। इसमें दरभंगा शहर 83 से भाजपा के संजय सरावगी, राजद के अमरनाथ गामी के अलावे संजय कुमार राय, संजय कुमार झा, सियाराम पासवान, महेंद्र कुमार पासवान, मोहम्मद पिंटू खान सहित 7 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से 8 नामांकन हुआ सोमवार को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र प्रसाद शाह के अलावे
जाप के अब्दुल सलाम खां और मुन्ना खां, आफाक खान, गणेश कुमार चौधरी, ओम प्रकाश मंडल, परमवीर कुमार, गीता देवी ने और जानकी नंदन चौधरी ने नामांकन किया। बहादुरपुर विधानसभा की बात करें, यहाँ भी 8 उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया, जिसमें जदयू के मदन सहनी जो निवर्तमान मंत्री हैं, पूर्व विधायक हरिनंदन यादव के अलावे बलदेव राम, कृष्ण कुमार दास, अरुण कुमार, विक्रम सिंह, वीरेंद्र कुमार पासवान और नचारी मंडल ने नामांकन दाखिल किया। 86 क्योटी विधानसभा, यहां से राज्य सरकार के पूर्व मंत्री राजद उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी के अलावे भारतीय जनता पार्टी के मुरारी मोहन झा, प्रियंका कुमारी, फयाजुल रहमान, शेखर कुमार, चांद बाबू, जितेंद्र कुमार, दीपक कुमार रहे। जबकि जाले 87 विधानसभा क्षेत्र से 9 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया, जिसमें कांग्रेस के मस्कूर अहमद उस्मानी, जन अधिकार पार्टी के अमन कुमार झा, भारतीय जनता पार्टी के जीवेश कुमार के अलावे महेश कुमार झा, रंगनाथ ठाकुर, बिमलेश कुमार, इरफान अहमद, बालेश्वर तिवारी और रघुनाथ दास ने नामांकन दाखिल किया। इस प्रकार कुल 40 अभ्यर्थियों ने 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किया और आखिरी तारीख जो है वह 20 है और मंगलवार को 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। तभी तस्वीर का एक पहलू साफ होगा कि किस विधानसभा क्षेत्र में कितने उम्मीदवार हैं। आज मैं नामांकन करने जा रहा हूं। पार्टी ने मुझे 5वीं बार दरभंगा विधानसभा के लिए टिकट दिया है और जो काम बाकी रह गया उसको हम लोग करेंगे। तो पिछले लालू यादव का 15 साल का विनाश था, उसका हम लोग का जो 15 साल का विकास था, उसकी लड़ाई है, विनाश वर्सेस विकास। याद करिए 15 साल पहले 2005 के पहले का दरभंगा, सड़क नहीं, नाले नहीं, गड्ढा में सड़क में गड्ढा, सरकारी अस्पतालों में एक भी मरीज नहीं, शिक्षण संस्थानों में शिक्षक नहीं, सरकारी विद्यालयों में भवन नहीं। और आज हमारा दरभंगा निश्चित रूप से इस 15 सालों में जो विकास हुआ, हवाई अड्डा यहाँ से हम लोग के लिए स्वप्न था और हवाई अड्डा ही नहीं, एम्स के लिए स्वीकृति मिली, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो या तारामंडल इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसा कुछ भी नहीं जो दरभंगा में आज के दिन में नहीं है। दरभंगा शहर से भाजपा प्रत्याशी संजय सरावगी ने नामांकन से पूर्व 15 साल का लेखा जोखा रखा, साथ ही 15 साल के लालू राबड़ी के शासनकाल की याद भी दिलाई। वहीं भाजपा से जदयू में गए और जदयू से राजद में आए दरभंगा शहर के प्रत्याशी राजद प्रत्याशी अमरनाथ गामी ने कहा, मैं राष्ट्रीय जनता दल वीडियो बना प्रत्याशी के रूप में दरभंगा शहरी 83 विधानसभा से नॉमिनेशन किया। जोर से बोलिएगा थोड़ा सा। और निश्चित रूप से जो अभी का समय है उस हिसाब से हम तो अकेले चले थे, कोरोना का समय है, 10-15 गाड़ी साथ में आना था, लेकिन जिस हिसाब से दरभंगा के धरती पर जब सैलाब उमड़ा वो परिवर्तन का संकेत दे रहा है। दरभंगा में परिवर्तन होगा ही, बिहार में भी परिवर्तन निश्चित है। जिस तेज रफ्तार से दरभंगा का जनता मेरे साथ खड़ा है, उसी तेज रफ्तार से बिहार में तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। अगला बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। जन अधिकार पार्टी से दरभंगा शहर से सियाराम पासवान ने नामांकन किया। अध्यक्ष पप्पू यादव जी के पार्टी से आज नामांकन किए हैं और दरभंगा शहरी विधानसभा में जो अधूरा काम 15 वर्षों से, अब दरभंगा शहर में तो कोई विकास हुआ ही नहीं। आप पत्रकार महोदय से कहना चाहते हैं, जो 15 साल यस दरभंगा शहरी विधानसभा में जो विधायक रहेंगे सत्ता में, न एक ट्रैफिक की व्यवस्था है, न एक ओवर ब्रिज की व्यवस्था है, न एक नाली की व्यवस्था है, न एक रोड की व्यवस्था है, यहाँ जल जमाव की नहीं व्यवस्था है। और मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा, 15 साल बनाम
3 साल में अगर नहीं करके दिखलाया दरभंगा शहर मतदाताओं को तो मैं अपना रिजर्वेशन दे दूंगा। दरभंगा शहर के ही प्रत्याशी मोहम्मद पिंटू खान। दरभंगा शहरी विधानसभा के जनता से कि हमको जिताइए और मैं आप लोगों के लिए काम करने आया हूं और काम करके दिखाऊंगा, वादा नहीं करके दिखाऊंगा। और हमारा पहला काम होगा दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है और हमारी जीत होती है तो 20 मिनट में डॉक्टर, एम्बुलेंस, दवा उसके पास अवेलेबल कराऊंगा। राष्ट्रीय उन्नति पार्टी से दरभंगा शहर के उम्मीदवार संजय कुमार राय। तो जो भी विधायक यहाँ रहे हैं उनका विजन अच्छा नहीं रहा है और काम नहीं हुआ है, उसी को यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है हम उसी को बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे और जनता का आशीर्वाद चाहते हैं कि जनता हमें आशीर्वाद दे। 86 क्योटी विधानसभा क्षेत्र से राज्य सरकार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नामांकन किया। एग्जाम दिला दीजिए और दोनों अगर पास करते हैं तो उनका डिग्री सीज कर लीजिए, फेल करते हैं तो। यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर भी तो अंडर ग्रेजुएट थे, तब क्या कहिएगा इसको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अनुभव से बिना यूनिवर्सिटी गए, बिना स्कूल गए भी पढ़ने में रुचि रखते हैं और डिग्री प्राप्त कर लिए। क्योटी से भाजपा प्रत्याशी मुरारी मोहन झा। सबका विश्वास, सबका विकास, इसी मुद्दे को लेकर जाएंगे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संदेश है जनता के नाम कि एक एक नीचे तबके के जनता का चिंता करना, उसी संदेश को लेकर जाएंगे। बहुत सारे गरीबों के हित में फैसले लिए गए हैं और जो जमीनी स्तर पर जिनको योजनाओं का लाभ से वंचित रखा गया है उन्हें सर्वप्रथम उस लाभ से दिलाने का कार्य करेंगे। हायाघाट से भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र शाह ने कहा कि वह नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करेंगे, हायाघाट से कमल खिलाएंगे, भाजपा का परचम लहराएंगे। पूरे तामझाम के साथ हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के अब्दुल सलाम खां और मुन्ना खान ने नामांकन दाखिल किया। जनता ने जो मुझे भरोसा दिया है, सबसे पहली बात है वहाँ जो बाढ़ की परिस्थिति बनती है उस परिस्थिति से निपटना, दूसरा बाढ़ से मुक्ति, ये वहाँ की जनता ने जो मुझे भरोसा दिया है। सबसे पहली बात है कि वहाँ जो बाढ़ से परिस्थिति बनती है उस परिस्थिति से निपटना, दूसरा बाढ़ से मुक्ति, ये प्राथमिकता जनता होगी। बाढ़ मुक्त क्षेत्र बनाया जाए। दूसरा जो मजदूर पलायन करके बाहर जा रहे हैं उन मजदूरों को रोकना और यहाँ पर रोजगार मुहैया कराना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। स्वास्थ्य पर हम लोग काम करेंगे। ये 3 चीज हम लोगों की पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने ये काम करने का ठाना है और वो करके रहेगी। सबसे बड़ी बात की माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने बहादुरपुर से मदन सहनी जदयू प्रत्याशी राजग गठबंधन के प्रत्याशी गौरा बोराम से विधायक थे। 2010 में मदन सहनी ने बहादुरपुर से ही परचम लहराया था। बीच में 15 में वे गौरा बोराम गए, मंत्री बने और पुनः बहादुरपुर। उन्होंने कहा कि बहादुरपुर का जो काम है, अधूरे सपने हैं, उसे पूरा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जाले से जीवेश कुमार मिश्रा ने पाग पहनकर नामांकन किया जाले विधानसभा क्षेत्र के लिए। जाले की महान जनता को चुनना है। एक तरफ राष्ट्रवाद है, दूसरे तरफ आतंकवाद है। जाले की महान जनता को मालूम है जाले के लोग राष्ट्रवादी रहे हैं, जाले के लोग राष्ट्र के लिए कुर्बान होना जानते हैं। जाले के लोग किसी आतंकवादी को कभी पसंद नहीं करेंगे। जाले के लोग गांधीवादी हैं, जाले के लोग जिन्नावादी नहीं है।
इसलिए जाले के अंदर कमल ही खिलेगा, यह मेरा यकीन भी है और विश्वास है। दूसरी ओर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के चर्चित युवा चेहरा कांग्रेस उम्मीदवार मस्कूर अहमद उस्मानी ने कांग्रेस के टिकट पर जाले से नामांकन भरा। कई विवादों से लेकर चर्चा में रहे मस्कूर अहमद उस्मानी ने कहा कि यह विरोधियों की चाल है, विरोधियों का काम है। लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, जनता का पूरा साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा। वे परचम लहराएंगे, दरभंगा का नाम रोशन करेंगे। नामांकन के बाद एनडीए के जो 5 प्रत्याशी हैं, जिसमें 4 भाजपा के और बहादुरपुर से मदन सहनी, इनके समर्थन में दिग्गज नेता पटना से पधारे थे। बिहार में दरभंगा के एनडीए गठबंधन उम्मीदवार के नामांकन में पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में तेजस्वी यादव पर हमला किया। कहा उन्हें बच्चा बताया। कहा कि 10 लाख नौकरियों देने की घोषणा पर कटाक्ष किया और कहा कि ये रोजगार बाद में देना चाहते हैं, खुद रोजगार पहले पाने के लिए कतार में है। उन्होंने इनकी शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाया। तेजस्वी पर चुटकी लेते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत सरकार कितने यूनिवर्सिटी चला रही है, कहीं से अपनी पढ़ाई पहले पूरी कर लें, फिर राजनीति में आए। राजनीति में भी आने के लिए पढ़े लिखे होने की बहुत ज़रूरत होती है, तभी वो अच्छा से प्लान कर सकता है। उन्होंने तेजस्वी की तुलना नीतीश कुमार से करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री पेशे से इंजीनियर हैं और आप क्या हैं। तेजस्वी यादव को भूपेंद्र यादव ने नसीहत देते हुए कहा कि उनके पिताजी भी पढ़ाई करने के बाद राजनीति में आए, इसलिए पहले पढ़ाई पूरी करें, फिर आगे की सोचें। उन्होंने सलाह दिया तेजस्वी यादव को कि मंत्री बनने के बाद अधिकारी कोई फाइल लेकर आएगा तो पढ़ा लिखा ही आदमी उसे समझ दस्तखत करेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस में चल रही सभा में लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही। कई बीजेपी समर्थक मोदी के मुखौटे लगाकर पहुंचे। भूपेंद्र यादव के साथ बीजेपी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित बिहार सरकार के मंत्री संजय झा और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सभा में मौजूद रहे। जो लोग कहते हैं ना कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, मैं कहना चाहता हूँ भाई, तुम अभी छोटे हो, उम्र है, खुद तो नौकरी के काबिल बन जाओ। अरे भाई कम से कम इतना कर लो, इतने भारत सरकार ने ओपन स्कूल कर रखे हैं, एक बार कर लो जरा। क्या बुरी बात क्या? करना चाहिए, नेता को योग्य होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री पेशे से इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद राजनीति में आए। जयप्रकाश जी हमारे आदर्श है, पूरी पढ़ाई करके राजनीति में आए। कौन है जो राजनीति में पढ़ लिख करके नहीं आए? तुम्हारे पिताजी भी BA LLB करके आए। कम से कम राजनीति में योग्यता लेकर के तब तो राजनीति करनी चाहिए। ये राजनीति योग्य लोगों का स्थान है, तभी वो देश के लिए नीतियां बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जदयू ने पहले ही यह तय किया था, ये जो 5 विधानसभा क्षेत्र तीसरे चरण का एक ही दिन नामांकन रखा और बड़ी सभा का आयोजन किया। और सभा ऐसी कि देखने के बाद लग रहा था कि कोरोना विदा हो गया है। ये कर्पूरी चौक की सभा है। इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन, उसकी धज्जियां उड़ती हुई, लेकिन किससे करे शिकायत, कौन करे फरियाद और कौन करेगा इंसाफ। सवाल, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। एक तरफ दुर्गा पूजा से लेकर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर रोक है और ऐसी परिस्थिति में जहां ईद नहीं हुई, दिवाली नहीं होगी, गणेश पूजा नहीं हुआ, रामनवमी का अखाड़ा नहीं निकला, मुहर्रम में अखाड़ा नहीं निकला, और ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र का महापर्व हो रहा है। करोड़ों ग्लव्स के सहारे ईवीएम पर बटन लोग दबाएंगे। कोरोना के जो मरीज हैं वे पीपी किट में जाएंगे। पीपी किट भी की भी व्यवस्था की गई है। एक दूसरे से उंगली टच नहीं करने देना है। और ऐसी परिस्थिति में कोरोना से बचने के लिए इलेक्शन गाइडलाइन, जो इलेक्शन का गाइडलाइन है वह तो है ही, लेकिन इस गाइडलाइन का क्या करें। यहाँ ये सभा हो रही है और ये सभा में जो 2 गज की दूरी है, 2 इंच की दूरी बनकर रह गई और कोई जो गाइडलाइन का 1% पालन हो, यह
तस्वीरें बताती है, कुछ कहना नहीं है। जो कुछ कमी थी उसे मंच पर लोगों ने पूरा कर दिया। 2 गज की दूरी की यहाँ भी धज्जियां उड़ी और नजदीकियां इतनी कि एक ही माला में सटने को लोग मजबूर हो गए, जुड़ने को लोग मजबूर हो गए, साथ में एकजुटता जो दिखानी थी। अब हम आपको दिखाते हैं जो नामांकन का दृश्य है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सरावगी दरभंगा राज मनोकामना मंदिर से निकले ढोल नगाड़ों बाजा के साथ झूमते हुए, और उनका यह काफिला सैकड़ों नहीं हजारों के समर्थकों में था। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, शायद यहाँ इसका कोई नियम कानून नामो निशान नहीं दिखा। कोरोना से बेफिक्र होकर लोकतंत्र के महापर्व में मोदी के नारों के साथ संजय सरावगी 5वीं बार और चल दिए नामांकन करने। काफिला शुरू हुआ और लगातार मोटरसाइकिल से लेकर 4 पहिया वाहन काफिला। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ट्रिपल लोडिंग और मास्क की भी बात नहीं कर रहे हैं, मानो कोरोना थम सा गया हो। ये ऐसा समय जब दशहरा, दुर्गा पूजा, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ब्रेक, ऐसे में लोकतंत्र के इस पर्व में चाहे किसी भी पार्टी का हो, ये भीड़ बहुत कुछ कहती है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने नगर की शक्ति, अपनी शक्ति का इजहार किया, अपने ताकत का इजहार किया। संजय सरावगी 5वीं बार के नारों से दरभंगा राज मैदान से कर्पूरी चौक तक गूंजता रहा और लोग तरह तरह के नारे मोदी सरकार से लेकर नीतीश सरकार पुनः स्थापित करने और यहां से नगर विधायक संजय सरावगी को 5वीं बार बनाने के लिए काफी जोश में दिखे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंततः लहरियासराय में भी जब काफिला पहुंचा तो काफी भीड़ पीछे रह गई, लेकिन यहां भी बैंड बाजे, ध्वनि विस्तारक यंत्र, झंडा और
बिना मास्क के जो समर्थक हैं उनकी भीड़ यह दिखाती हुई कि कोरोना काल में उत्साह में कोई कमी नहीं, भाजपा का परचम लहराना है, संजय सरावगी को जिताना है, इस नारे के साथ नामांकन स्थल तक उनके समर्थक अपने प्रत्याशी के साथ दिखे। हम आपको इस लोकतंत्र के महापर्व की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। राजद प्रत्याशी अमरनाथ गामी दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से अपने समर्थकों के साथ 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन और घोड़े की सवारी के साथ पूरे जोश खरोश में हम किसी से कम नहीं। एक ही दिन नामांकन भाजपा प्रत्याशी संजय सरावगी जहां वीआईपी रोड से पहुंचे, वहां मारवाड़ी स्कूल और अपने आवास से निकलकर अमरनाथ गामी उर्दू नीम चौक होते हुए पहुंचे दरभंगा समाहरणालय नामांकन करने। यहां भी इनके समर्थकों का जोश देखते ही बनता। अमरनाथ गामी पूरे ताम झाम के साथ विदा हुए नामांकन करने। उनके साथ पूर्व जो विधानसभा प्रत्याशी उस समय महागठबंधन के ओम प्रकाश खेड़िया भी साथ थे और वे भी उनके साथ लगातार चल रहे थे। राजद समर्थक कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे काफिले के साथ जोश खरोश के साथ नामांकन करने अमरनाथ गामी के साथ। राजद प्रत्याशी अमरनाथ गामी नामांकन करने के बाद देर शाम मारवाड़ी स्कूल लौटे जहां मंच तैयार था। हालांकि देरी होने के कारण अधिकतर कार्यकर्ता जा चुके थे, लेकिन उपस्थित कार्यकर्ताओं को उन्होंने हौसला बढ़ाया और कहा कि इतनी भीड़ थी जिसके कारण देरी हुई और उम्मीद है कि मतदान के दिन भी आप इसी तरह भीड़ लगाकर अंततः राजद को यहां से जिताएंगे, तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। जिस तरह से 11 बजे हम लोग नामांकन के लिए निकले तो मात्र 10-15 मोटरसाइकिल का परमिशन था और 10-15 ही जाना था, क्योंकि हमको लगा कि लोग मानेगा नहीं और नामांकन सभा के बाद सभी लोग मेरे साथ नामांकन के लिए चले जाएंगे। आज जो सड़क पर जिस तरह कार्यकर्ता का हुजूम होला, हमको नहीं लगता है इस तरह का नामांकन जुलूस में भीड़ हम अपने राजनीतिक जीवन में पहले कभी देखा था। एक आदमी को कम घबराना नहीं चाहिए।
जब टिकट मुझे नहीं मिली तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें उठाने लगे। मैं भी शहर आया अपने मित्रों से, साथियों से, गांव से लेकर शहर से, जो जनप्रतिनिधि से मैंने थोड़ा आक्रोश देखा। मैंने कहा कि एक निर्णय लेना उचित एक कम से कम होगा, 4-5 दिन का मैंने समय दिया, क्योंकि हम लोग विचारधारा की राजनीति की है। हम लोग लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत को लेकर के चले हैं। मेरा नुकसान बहुत छोटा नुकसान है, मैं विधायक नहीं बना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेरी छोटी सी गलती इस सामाजिक न्याय के जो लोग, जो गरीब, बुढ़वा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, उनका नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी। मैं पंचायत से हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि और वर्कर बैठे हुए हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने अपने काम में लग जाइए। दूसरी ओर जाप पार्टी के सियाराम पासवान ने नामांकन किया। अपने समर्थकों के साथ मब्बी से वे निकले और नामांकन स्थल तक पूरे जोश खरोश के साथ पप्पू यादव जिंदाबाद, सियाराम पासवान जिंदाबाद के नारे के साथ